कथा का लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, समय भी कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई यदि लाइव टेलीकास्ट में पूरा विषय न भी जा पावे तो कम से कम आप और थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा सुन लें। यदि हमारा गला ठीक रहा तो ऐसा भी प्रयास किया जाएगा। रामाख्यमीश्वरम हरिम, जो राम कहलाते हैं ऐसे जो ईश्वर हैं, जो तमशेष कारणम वंदे तमशेष कारणम परम, जो सब कारणों का भी अंतिम कारण है, ऐसे जो राम कहलाते हैं उनको हम वंदन करते हैं, उनको तुलसीदास जी वंदन करते हैं। तो क्यों भाई, ये पहले वाले श्लोक का जो अर्थ है उसके अनुसार तो अर्थ ये हुआ कि सब कारणों का अंतिम कारण सीता जी है। जब वही उद्भव स्थिति संहार कारिणी में है, सर्वश्रेयस्करी में है, वही सब शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं, तो सब कारणों का अंतिम कारण सीता जी हो गई। हाँ, सब कारणों का अंतिम कारण सीता जी ही हैं, और उन्हीं का स्वरूप श्री राम है जो भगवान कहलाते हैं। यानी इस श्लोक में भी ये कह दिया कि राम सीता जी का ही स्वरूप है और उन्हीं के सारे गुण उनमें विद्यमान हैं। और फिर बेचारे जो देवी देवता और दूसरे हैं, ब्रह्मादि देवासुरा, अरे उनके बारे में तो तुम सोचना मत कभी कि वो कोई भगवान है। ना ना ना, यन माया वशवरति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, वो ब्रह्मा आदि जो हैं वो सब तो उनके अंडर में हैं, उनके अंश स्वरूप हैं। और ये जो संसार दिख रहा है इसका भी आधार वही है। और इस भवसागर से पार जाने के लिए एकमात्र नौका है क्या? उन भगवान श्री राम के चरणों में विराजमान किशोरी जी की कृपा शक्ति, वही इस संसार सागर से पार जाने का एकमात्र उपाय है। बड़े रहस्यात्मक ढंग से तुलसीदास जी ने ये वंदना की है और फिर कहा, ये जो कुछ मैं बता रहा हूं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं जितना वर्णन करूंगा वो सब नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। सारा वर्णन जो आगे मैं करूंगा वो सब वेदों शास्त्रों से, पुराणों से, आगम ग्रंथों से, निगम ग्रंथों से, सब ग्रंथों से के अनुसार मैं वर्णन करूंगा। और क्यों करूंगा? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बड़ा आनंद, अपने सुख के लिए मैं ये वर्णन करूंगा, दूसरों का उद्धार हो जाएगा ऐसा सोचकर नहीं, मेरा ही उद्धार हो जाए, मुझे सुख मिले, आनंद मिले, विश्राम मिले। इसलिए अंत में भी पायो परम विश्राम तुलसी, है? परम विश्राम को प्राप्त हो गए। तो यहां तक संस्कृत में मंगलाचरण किया। अब फिर स्मरण हो गया कि भाई हमें लिखना है तो ग्राम्य भाषा में लिखना है। तो जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बरबदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रव सकल कलिमल दहन।
लील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। सबको पुनः उसी भाव से प्रणाम कर रहे हैं और फिर आया वास्तविक स्वरूप जो वर्णन आगे करेंगे तो वो उसके बिना वर्णन हो नहीं सकता है। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो कृपा सिंधु हैं और नर रूप में हरि है। यहां पर गुरु और भगवान इन दोनों में अभेद कहा है तुलसीदास जी ने। लेकिन कितना दुर्भाग्य है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि संसार में 90% लोग तो ऐसे हैं, वो 90 भी मैंने कम ही कहा, 99 कहना चाहिए, जो भगवान को कुछ मानते ही नहीं, आत्मा को मानते ही नहीं। तो वो तो बेचारे संसार के भोगों में विषयों में ही लिप्त रहते हैं, उनकी तो क्या कथा कहें कि बात तो छोड़ो। लेकिन 1% लोग जो बचे भी, जो कुछ चलते भी हैं भगवान की तरफ, तो उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई गुरु की क्या आवश्यकता है। अरे आप ही तो कथा में बता रहे थे वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणीम। अरे भगवान को ही गुरु मान लो भाई, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही जगत गुरु है। तो भगवान को पाने के लिए या ईश्वरीय मार्ग में जाने के लिए ये गुरु हमारे ऊपर आप क्यों थोपते हैं। हम भगवान की तरफ नहीं चलेंगे ऐसा नहीं बोलते, बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे, सब करेंगे। लेकिन ये गुरु की बात देखो, ये हमको नहीं जचती भाई। हमको तो ठीक है, भगवान को ही गुरु मानते हैं, हनुमान जी को गुरु मान लेते हैं। चलो जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की भाई। तो फिर गुरु तत्व बीच में कहां से आ गया और क्या आवश्यकता है गुरु की? क्यों हम गुरु बनावें, क्यों गुरु शरणागति करें? ये शंका बहुत से लोगों के मस्तिष्क में रहती है। इसलिए तुलसीदास जी ने जब वंदना प्रकरण प्रारंभ किया है तब सबसे पहले गुरु की वंदना किया है और यह स्पष्ट कर दिया कि देखो गुरु के बिना काम नहीं बनेगा। तत्वम गुरु समम नास्ति, वेदव्यास ने कहा है, नास्ति तत्वम गुरो परम, वेदव्यास ने कहा है। गुरु किसे बढ़कर के और कोई दूसरा तत्व नहीं होता है। अरे तुम बिना गुरु के परम कल्याण की बात सोचते हो, जरा सोचो। यदि किसी का मन संसार से विरक्त भी हो जाए, चलो हम मान लेते हैं किसी का मन संसार से विरक्त हो गया है? तो क्या हुआ? जिसको संसार से वैराग्य हो जाता है उसकी क्या स्थिति होती है बताओ आपको।
उसकी ये स्थिति होती है जैसे आपको जाना था जयपुर और आप जा रहे थे बीकानेर वाली रोड पर, उल्टा। तो हम सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद चाहते हैं, हां, लेकिन माया में जा रहे हैं, उल्टी दिशा में। अब जब हमको ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, भाई संसार से सुख नहीं मिलेगा, तो हम खड़े हो गए। यानी हम बीकानेर की तरफ भाग रहे थे, जाना है जयपुर। तो जब किसी ने बता दिया कि अरे इधर जयपुर नहीं है, तुम उल्टे जा रहे हो, तो हम खड़े हो गए। ऐसे ही हम प्रत्येक क्रिया से, प्रत्येक वस्तु से, व्यक्ति से सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जी हां। लेकिन जब हमको यह समझ में आ गया किसी के बताने पर या स्वयं कि अरे संसार से तो सुख नहीं मिलेगा, चाहे समझ के हो जाए, चाहे कोई घटना के कारण हो जाए, बहुत बड़ा कोई व्यापार में नुकसान हो गया, नोटबंदी हो गई, या कोई मर गया, या परिवार के 2-4 लोग मर गए, कुछ ऐसा हो गया, वो वैराग्य हो गया। या किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, बेटे ने, पत्नी ने, किसी ने, तो वैराग्य हो जाता है कभी कभी, वैराग्य हो गया, हाँ आप संसार की तरफ नहीं जाना। तो क्या इससे बात बन जाएगी, इससे काम बन जाएगा? नहीं, केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा। तुम बीकानेर की तरफ भाग रहे थे, तुम्हें जयपुर जाना है, तुम खड़े हो गए, तो खड़े होने मात्र से जयपुर नहीं पहुंचोगे। तो जयपुर की तरफ कौन सी रोड जाती है, यह पता करो। तुम गलत रोड पर हो तो जयपुर किस दिशा में है, यह पता करो। हाँ, अच्छा पता कर लिया, ये रोड है, इधर जयपुर है, तो क्या केवल पता करने से पहुंच जाओगे? ना ना ना, केवल पता करने से भी नहीं पहुंचोगे। तो अब चलो, चले। अब बीच में कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम को भी दूर करो, और जब तक जयपुर नहीं पहुंच जाओ तब तक चलते जाओ, तब पहुंचोगे। इसी प्रकार से यदि हम संसार से विरक्त भी हो गए, तो अब यह प्रश्न आएगा ना, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, उसके मार्ग कौन से हैं? फिर मार्ग तो कई हो सकते हैं, हमारे लिए कौन सा मार्ग ठीक है? फिर जब हम उस मार्ग पर चलेंगे तो हमें क्या करना होगा, साधना कैसे करेंगे? अरे कलयुग के जीव तो ऐसे आलसी हैं और इतने लापरवाह हैं, ये अपने आप साधना में प्रवृत्त हो जाए, ये नहीं होगा। तो हम उस मार्ग पर चलेंगे कैसे? फिर उस मार्ग पर चलते समय जो कठिनाई आएगी वो कैसे दूर होगी? फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे, उनका प्रेम कैसे मिलेगा? ये इतने सारे प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के समाधान के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और गुरु ऐसा भी नहीं है कि पहले कोई महापुरुष हो गया, हां, और उसकी फोटो को तुम गुरु मान लो, उससे भी काम नहीं चलेगा। सशरीर देहधारी जो हो तुम्हारे सामने, सशरीर गुरु चाहिए। ये स्पष्ट कर दिया तुलसीदास जी। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में हो सदेह हो। ऐसा तुमको कोई गुरु मिले तब तुम समझना कि गुरु रूप में भगवान मिल गया। ध्यान दीजिए, गुरु रूप में भगवान मिल गया, और तब उसकी शरणागति करोगे, तब गुरु तत्व का वास्तविक लाभ मिलेगा।